हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का दोस्त श्रवण कंसारी आप सभी के बीच लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये विशेष क्लास, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल श्रवण कंसारी ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत ये वीडियोज पूरी होम मेन्यू के अंतर्गत क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट की मूल बातों को आज के इस सेशन में जानेंगे। तो इसमें हम आपको मेरा परिचय मैं बताना चाहूँगा। मैं श्रवण कंसारी, कंप्यूटर टीचर, शिक्षक, 10 वर्षों का अनुभव आप सभी के बीच में पेश करना चाहता हूँ। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी का स्किल नॉलेज प्रोवाइडर सेंटर का डायरेक्टर, सर्वांगीण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारा इंस्टीट्यूट है। आप सभी इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत सारी कोर्सेज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करनी चाहते हैं तो आप सारी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उससे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन को हम लोग ज़्यादा अ, देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेनू से रिलेटेड जानकारी। होम मेनू के अंतर्गत पहले ग्रुप का नाम आता है क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोग अभी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर और देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ले आया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कट कॉपी पेस्ट के बारे में। कट कॉपी पेस्ट को बेहतर यूज आप किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो इस क्लास के अंतर्गत पहला चीज है कि आप सभी को कट कॉपी पेस्ट का यूज करने के लिए सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट को चुनना, कि कौन से टेक्स्ट को आपको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको माउस का उपयोग करके एक टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप एक तो क्लिपबोर्ड में जाकर कट ऑप्शन का यूज करके कट कर सकते हैं, कॉपी ऑप्शन का यूज करके कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद जब कट किए उस वर्ड को अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑप्शन का यूज करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किया हुआ वर्ड को अगर कहीं दूसरे जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी दूसरे जगह कर्सर पॉइंट में क्लिक कर दूसरे जगह पे अपने कर्सर का पॉइंट को क्लिक करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। इन सभी को लाइव प्रैक्टिकल करने के लिए आप सभी को मैं ले चलूंगा अभी जस्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर पर। तो आप सभी को उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, कट का शॉर्टकट की क्या होता है और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑप्शनल जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका तो यूज करेंगे करेंगे, साथ ही साथ हम लोग शॉर्टकट की का भी यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं आज के सेशन में, जानते हैं कट ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। देख पा रहे हैं यहाँ पर कट ऑप्शन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। ये कंट्रोल प्लस एक्स बटन जो है ये आपके कीबोर्ड में पाया जाता है, ये शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम लोग कट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस सी बटन का यूज करके भी हम इसे कर सकते हैं। अगर आपको पेस्ट ऑप्शन का यूज करना है तो कंट्रोल प्लस वी बटन का यूज करके आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एक उदाहरण के साथ। एक पैराग्राफ हम लोग ओपन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और चलते हैं जानते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक। तो हमने यहाँ पर पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ड लिख रहे हैं, हम छोटे छोटे वर्ड लिख रहे हैं। इस वर्ड आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं होम टैब। हम अभी होम टैब पे हैं। होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्लिपबोर्ड की पूरी जानकारी और साथ साथ में फॉन्ट की भी पूरी जानकारी। तो हम लोग पहले कवर करेंगे, पहले एक सेशन में कवर करेंगे हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में हम लोग जानेंगे फॉन्ट के बारे में।
तो फ़ॉन्ट ग्रुप अलग से हम लोग सेशन लेंगे और क्लिपबोर्ड अलग से। तो हम लोग अभी क्लिपबोर्ड के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 वर्ड यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम अल्फ़ाबेट से ही कुछ कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। एप्पल, ठीक है? ए डबल पी एल ई एप्पल हमने ले लिया। बी डबल बॉल, सी ए टिकट। इस तरह से हम यहाँ पर शॉर्टली जो कम टाइम ले वो हमने वर्ड यहाँ पर ले रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पर 5 वर्ड ले लिया है। अब इसका यूज करेंगे हम लोग कट कॉपी पेस्ट पर। ये जो हमारा क्लिपबोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले ये 3 ऑप्शन हम लोग पहले पेज के बारे में जानेंगे, कट कॉपी पेस्ट के बारे में। यहाँ पर देख पा रहे हैं कट ऑप्शन। कट का मतलब होता है कि कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन का क्या है कि हम लोग जब किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हमने एप्पल को सेलेक्ट कर दिया है। एप्पल को माउस के माध्यम से, माउस के मदद से हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद हम यहाँ पर कट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे हम लोग कट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट जो है, एप्पल जो है वो मिट जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग काट के देखते हैं। देखिए इस तरह से हमने जैसे ही कट ऑप्शन में क्लिक किया, हमारे पास से ये एप्पल जो लिखा हुआ था वो मिट चुका है, कट हो चुका है। इसी प्रकार हम और एक इसका देखिए हम शॉर्टकट की आपको बताया था कि देखिए कट का शॉर्टकट की आपको नीचे प्रेजेंट हो रहा है। जैसे आप कट के पास जाएंगे तो नीचे बॉक्स में लिख रहा है कट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स। यानी आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तो कट ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं विदाउट इस ऑप्शन में क्लिक किए। ठीक है, हम लोग कट में अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग का अपना कर्सर को, माउस कर्सर को नहीं लेकर हम कीबोर्ड के माध्यम से इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को, हमने बोल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस बोल को हम यहाँ पर कट ऑप्शन में क्लिक ना करके हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स और इसे कट करके देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं लाइव सेशन में। हम लोग यहाँ पर देखिए हमने अपना कर्सर को बीच वर्क स्पेस एरिया में ले लाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। कौन सा शॉर्टकट की? कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे? एक्स दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे। ये हमारा कंट्रोल के साथ हम जब एक्स बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर बॉल को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स बटन प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स बटन हमने प्रेस किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं बॉल जो है इस तरह से मिट चुका है। बॉल आपके सामने से गायब हो चुका है। बॉल टेक्स्ट आप देख रहे हैं गायब हो चुका है। तो ये है कट ऑप्शन का यूज। यानी आप किसी भी पैराग्राफ हो, किसी भी डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर कट ऑप्शन का यूज करते हैं तो वो सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मिट जाएगा। अगर आपको दोबारा उसे रिटर्न लाना है, बैक पाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। एक तो हम यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप पेस्ट ऑप्शन अगर यूज करते हैं तो क्या होगा? क्लिक हियर फॉर मोर ऑप्शन सच एज पेस्टिंग ओनली वैल्यू और फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे। जो भी कंटेंट हमने अभी क्लिपबोर्ड का यूज किया, जैसे कट ऑप्शन यूज किया है, कट अभी तुरंत किया है तो हमें पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? अभी बोल जो हमने कट किया है वो रिटर्न आ जाएगा। देखिए हम कट को पेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए हमने जैसे पेस्ट में क्लिक किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बोल ऑटोमेटिक आ चुका है। लेकिन फिर से अगर पेस्ट करेंगे तो क्या आ रहा है? बोल ही आ रहा है। यानी हमने एक बार अगर हमने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, हाँ एप्पल यहाँ पर हमने हमने क्या किया था? एप्पल भी लिखा था, एप्पल को कट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एप्पल रिटर्न नहीं आया क्योंकि हमारा एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरी इसकी बैक हम लोग शुरुआत से देखना चाहते हैं तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इस ऑप्शन के माध्यम से आप पूरी बैक जा सकते हैं, शुरुआत से शुरू से अंत तक और अंत से शुरू तक। यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, ऊपर में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू बटन होता है। यहाँ पर अंडू देख रहे हैं, अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है, तो हम अभी शॉर्टकट की यूज नहीं करेंगे। अंडू में यहाँ पर क्लिक करेंगे, वन टाइम बॉल आया,
2 टाइम बॉल आया, 3 टाइम बॉल गायब हो गया, 4 टाइम में बॉल यहाँ पर सिलेक्टेड किए थे और उसके बाद में कंट्रोल एक्स प्रेस किए थे। फिर से हम लोग अंडू प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स लिखे थे ये आया, इस तरह से अंडू किए, कंट्रोल एक्स गायब हो गया, अंडू किए, यहाँ पर देखिए एप्पल आ गया। हम लोग यहाँ तक देखिए हमने अभी तक क्या किया था, अभी शुरुआत में एप्पल लिखा था, एप्पल लिखने के बाद हमने क्या किया था, कंट्रोल एक्स के साथ सेलेक्ट करके एक्स का यूज करके हमने क्या किया था, एप्पल का कट किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एप्पल को शॉर्टकट की के माध्यम से इसे कट करके इसे क्या किया था, देखिए यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो एप्पल आ, कंट्रोल जेड, एक मिनट, यहाँ इतने सारे चीज आपने देखे कि हम लोग सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट को कट ऑप्शन में जाके इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि कट कट ऑप्शन का यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, हमने पहला जाना कि कट ऑप्शन का यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, कट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉपी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कॉपी ऑप्शन का यूज। कॉपी ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग चलते हैं और कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैट है, डॉग है, एग है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कैट को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हम लोग क्लिपबोर्ड के कुछ भी चीज को यूज करने से पहले क्लिपबोर्ड में यहाँ पर बहुत सारे 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन का यूज तभी हम लोग कर सकते हैं जब कोई टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिस टेक्स्ट को हम लोग को क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कोई ऑप्शन यूज करना है तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने कैट को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर हम लोग किससे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट ऑफ द क्लिपबोर्ड। जैसे हमने कॉपी को क्लिक किया, ये हमारे क्लिपबोर्ड में पुट हो गया है, क्लिपबोर्ड में चला गया है। अब ये हमारा देखिए यहाँ पर कैट तो यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, नीचे एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, एक के नीचे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में गया और पेस्ट में क्लिक किया। देखिए हमारा जो कैट यहाँ पर था वो सुरक्षित है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन क्या हुआ कि हमने नीचे कर्सर किया और इसे पेस्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पर एक कैट हूबहू जैसे लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर कॉपी होके पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो हमने जाना कि कॉपी ऑप्शन का यूज हम लोग कोई भी टैक्स को, जो मूल टैक्स होता है उसे ना क्षति पहुंचाकर, उसे किसी तरह का क्षति ना पहुंचाकर हम क्या कर सकते हैं, उसके हूबहू टैक्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छाप सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कैट का, हम लोग डॉग को सिलेक्ट करते हैं, हाँ डीओजी डॉग, डॉग को सिलेक्ट किया, कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं अभी ना, हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। इस को देखिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन हमने प्रेस कर लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस किया है। अब यहाँ पर देखिए कट कैट के नीचे हमने यहाँ पर कर्सर पॉइंट किया, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन देखिए, पेस्ट का हम लोग 2 बार यूज किए, अब हम लोग एक बार शॉर्टकट की यूज करके देखते हैं क्या। पेस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार, चलिए और एक बार हम लोग इसी में क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट किया, देखिए यहाँ पर डॉग आपके सामने नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कॉपी ऑप्शन का यूज किया, डॉग को कॉपी किया और उसके बाद में पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर नीचे डॉग ऑप्शन, ये ऊपर का डॉग जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम जैसा था वैसा है, और नीचे सेम टू सेम एक कॉपी आ गया डॉग का। चलिए आगे जानते हैं हम लोग, पेस्ट का शॉर्टकट की यहाँ पर यूज करके देखते हैं। ठीक है, हमने अभी तक कट कॉपी का यूज किया, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पेस्ट ऑप्शन का। ठीक है, पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी, सॉरी कंट्रोल प्लस भी, सॉरी गाइज, कंट्रोल प्लस भी इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर देखिए
हमने यहाँ पर शॉर्टकट की लिख दिया है आपके सामने। अभी हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं एग को। हम यहाँ पर सेलेक्ट किए एग को और यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी हमने किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर डॉग के नीचे हमने अपना कर्सर को देखिए यहाँ पर डॉग के नीचे लाया। अब डॉग के नीचे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक को हमने कॉपी किया है, ठीक है, एक को हमने कॉपी किया है, इसे हम पेस्ट करेंगे। लेकिन पेस्ट अभी शॉर्टकट की से करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस वी बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। देखिए हमारे सामने कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करते ही आपके सामने देखिए क्या आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक आ चुका है। तो इसी का कॉपी चीज यहाँ पर आ चुका है। हम कितनों बार अगर एक चीज को हम लोग कॉपी किए हैं, देखिए यहाँ पर एक कॉपी किए हैं, हम यहाँ पर कितना बार एक 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 पेस्ट 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 करेंगे, हम जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार एक ऑप्शन का ये पेस्ट होता जाएगा। मतलब आप अगर एक बार कॉपी करते हैं तो उसको आप बार बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जाना आज के इस सेशन में, इस क्लास में क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट का यूज किस तरह से करते हैं। चलिए आगे जानेंगे हम लोग फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर्स के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी पर और पीपीटी पर थोड़ा सा समझते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो चलिए हम लोग अपने स्लाइड को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा। आप फॉर्मेट पेंटर से पहले आपको एक छोटा सा आपको एक नई जानकारी देना चाहूंगा। क्लिपबोर्ड पेन, क्लिपबोर्ड पेन का उपयोग क्या होता है। क्लिपबोर्ड पेन आपको कई कट और कॉपी के किए गए आइटम को संग्रहित करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। पैन खोले, होम टैब में क्लिपबोर्ड समूह के नीचे दाएं कोने पे एक छोटा सा तीर पर क्लिक करना है, आइटम संग्रहित करें। क्लिपबोर्ड पे पैन खुल जाएंगे और इसमें आप 25 आइटम मतलब 25 जो कॉपी पेस्ट आप कॉपी किए होंगे, कट किए होंगे, वो सारे चीज यहाँ पर ये सारे आइटम जो होंगे वहां पर सेव रहते हैं। इसको चलिए हम लोग जानते हैं क्लिपबोर्ड पेन के बारे में। इसको हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब हम जानेंगे कि ये क्या काम करता है, क्लिपबोर्ड पेन कितना उपयोगी है हम लोगों के लिए, ठीक है। क्लिपबोर्ड पेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप के अंदर ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसे जानना चाहिए। इसको चलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस सेशन में और हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइव प्रैक्टिकल जानेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप में, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ उसके राइट साइड में इस कॉर्नर में देखिए एक एरो चेन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक कीजिए, आप भी लेफ्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग इसको एक नए पेज लेकर चलते हैं, एक नया टॉपिक हम लोग लेते हैं, एक हम नया पेज निकालते हैं और उस पर यूज करेंगे, ठीक है। हमने ये पेज आपके सामने ओपन कर लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक हमने इनवाइट क्रिएट किया था 15 अगस्त के लिए। तो हमने एक लेटर बनाया था, इसी लेटर को हमने यहाँ पर क्या किया, अभी कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। इसका शुरुआत करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए हमने क्लिपबोर्ड से पैनल जो है, क्लिपबोर्ड पैनल को हमने अभी हटा दिया है, ठीक है। क्लिपबोर्ड पैनल को लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप की राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर एरो चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये जय हिंद लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉपी ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर जय भारत में गए, यहाँ पर भी हमने इसे कॉपी किया, ठीक है। इसके बाद में ये तिरंगा का साइन है, इसे भी हमने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड पैन में ये क्या हो रहा है, सेव होते जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह,
इसे भी हमने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड पैन में ये सारा सेव होते जा रहा है। स्थान, इसको भी हमने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ को हमने एक बार कॉपी किया। इस तरह से हमने ये कॉपी, हम जहां-जहां कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं क्लिपबोर्ड पैन में ये सारे चीज यहाँ पर कॉपी होके सेव होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फिर से कॉपी किया एक कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पर इस तरह से हमने इस देखिए राष्ट्र ध्वज फहराना है तो इसको हमने अलग से कॉपी किया। एक दो लाइन की, एक लाइन की ये इसको भी हमने कॉपी किया। और इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए और एक चीज को हमने यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हमने कॉपी किया। एक नारा, एक तरह का नारा है, ये डेट है, इस डेट को भी हमने यहाँ पर कॉपी किया। और यहाँ पर मुखिया का, यहाँ पर इसको भी हमने कॉपी कर दिया। तो ये सारे चीजों को हमने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये सारा पेज, ये सारे चीजों को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एक नया पेज लेंगे। ठीक है, एक नई पेज लेंगे, ब्लैंक पेज लेंगे। ठीक है, हमने एक सादा पेज लिया। अब देखिए हमने जो लेटर वहां पर टाइप किया था उस लेटर को हमने कॉपी किया है। अब उसे किस तरह से यहाँ पर देखिए एक एक चीज को हम यहाँ पर सजा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जय हिंद जय भारत लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है जय हिंद, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास जय हिंद आ चुका है। आया कि नहीं आया? तो आप इस तरह से यहाँ पर देखिए जय हिंद आ चुका है। दूसरा टिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, दूसरा जय भारत क्लिक किए, यहाँ पर देखिए जय भारत आ गया है इधर, देख रहे हैं? तो इस तरह से हमने इसे जय भारत को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं तिरंगा का लोगो यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप यहाँ पर जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार इसका कॉपी हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर तिरंगा झंडा को इस तरह से सजा लिया। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र, इसमें आप देखिए इस स्वतंत्रता दिवस की समारोह का आमंत्रण के विषय में यहाँ पर हमने इसे क्लिपबोर्ड, एक मिनट, ये जो हम इसे ऊपर कर देते हैं, जैसे था वैसे सेट कर देते हैं। देखिए तो क्लिपबोर्ड पेन का क्या यूज है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आपके सामने यूज कर रहे हैं क्लिपबोर्ड पेन का। अभी हम टाइप नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड पेन का यूज करके ये लेटर को तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना किया। अब यहाँ पर स्थान डालना है तो हमने यहाँ पर स्थान डाल दिया, स्थान ग्राम पंचायत भवन ओकबा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लेटर में डिस्क्रिप्शन डालने जा रहे हैं, प्रिय ग्राम वासियों, ये हमने देखिए डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो ये फायदे होते हैं क्लिपबोर्ड पेन का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ रहा है, हम एक नया पेज ले लिए और तुरंत यहाँ पर देखिए इतना आसानी से हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आपकी उपस्थिति, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक है कुछ। यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड, कार्यक्रम इंटरप्रेस करना था, उसके बाद में कार्यक्रम के बाद राष्ट्र ध्वज फहराने का, ये था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट इंटरप्रेस कर दिए और यहाँ पर आपकी उपस्थिति, ये चीज हम लोग को करना था। नेक्स्ट यहाँ पर आप, यहाँ पर एक स्लोगन था, इसको भी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ का आज का डेट एंड तारीख डालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तारीख भी दे दिया और इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर मुखिया का ये लोगो चिपकाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये लास्ट है। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर
कॉपी और पेस्ट किया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना कोई भी चीज क्लिपबोर्ड के माध्यम से ये चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लेटर तैयार करके दिखाया कि इस तरह से आप क्लिपबोर्ड पेन का यूज करके इस तरह का आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी 13 वर्ड देखिए, 13 कीबोर्ड कॉपी किया था। यहाँ पर 13 है, टोटल आप 24 कॉपी कर सकते हैं। 24 टाइम का कॉपी किया हुआ आपका यहाँ पर सेव रहता है। आप इतने चीजों का सेव करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से आशा है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड पेन का यूज करेंगे और क्लिपबोर्ड पेन का यूज करके बहुत ही आसानी से बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं। ठीक है, आगे जा चलिए चलते हैं और आगे हम लोग पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पीपीटी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगला हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानने वाले फॉर्मेट पेंटर का उपयोग। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर आपको एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग को तेजी से कॉपी करने की अनुमति देता है, जिससे आपका समय बचता है। स्रोत फॉर्मेट चुने, जिस फॉर्मेट को आपको ठीक उसी स्टाइल में दूसरे फॉर्मेट को आपको बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चलिए हम लोग को इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल यूज करेंगे। समझ गए? सबसे पहले हमें जिस तरह का लेटर हम एक हेडिंग बनाए हैं, उसी हेडिंग के टाइप का अगर दूसरे टेक्स्ट को अगर कन्वर्ट करना है, उसके जैसा आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट पेंटर पर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चलिए इसको प्रैक्टिकल रूप में जानते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके। ठीक है, ये हमारा क्लिपबोर्ड का लास्ट ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का विशेष आमंत्रण रेड कलर का है। ठीक है, ये रेड कलर में है, ये बोल्ड है। तो इस तरह का हम सभी लेटर को करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह का हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, वैसे ही फॉन्ट के टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। अब फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर लिए तो हमारे पास देखिए ये एरो चिन्ह हमारा था, जो वो अब फॉर्मेट पेंटर का साइन, देखिए पेंटर का शाइन आपको शो हो रहा है। हम स्थान को हम रेड कलर का स्वतंत्रता दिवस के जैसे ही करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और इसे छोड़ देंगे। देखिए आपके सामने इस तरह से रेड कलर का हो गया। ठीक है, हम इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोग चलते हैं, एक नया पेज ओपन करते हैं। बायोडाटा, इस बायोडाटा को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बायोडाटा में यहाँ पर देख पा रहे हैं, बायोडाटा के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर का बेहतर यूज करके देखेंगे। बायोडाटा में हमने क्या किया, यहाँ पर बायोडाटा है, हमने यहाँ पर बोल्ड किया है, इसे इटालिक कर देते हैं। ठीक है, तिरछी हो गई। इसके साथ साथ में हम इसको क्या करते हैं, इसमें हाईलाइट कलर डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाईलाइट कलर डाला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बायोडाटा को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? बायोडाटा को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जिस जिस जगह हाईलाइट कलर लगाना है बायोडाटा के जैसे, जैसे हम यहाँ पर अपने नाम में हाईलाइट कलर लगाना चाहते हैं और इसे इटालिक जैसे ऊपर में बायोडाटा लिखा हुआ वैसे यहाँ पर करना है, तो हम सिलेक्ट किया और इसे छोड़ देते हैं। देखिए हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर का कमाल कि हम बायोडाटा में जैसे लिखे हैं वैसा आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। इसे भी हमने सेलेक्ट किया। फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट पेंटर का यूज आपको करना है तो आप इसे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किए और यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने 797 को इसमें भी यूज किया। यह देखिए आपके सामने फॉर्मेट पेंटर यूज हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कोई भी स्टाइल को चेंज करने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर कोई भी चीज का स्टाइल चेंज करेंगे, हेडिंग चेंज करेंगे, तो इस तरह के स्टाइल चेंज को आप यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लिया और इसमें इस तरह से ड्रैग कर दिया, तो ये फॉर्मेट पेंटर के हिसाब से चेंज हो जाता है। देख रहे हैं, ये चेंज हो चुका है।
तो ये है फॉर्मेट पेंटर का कमाल कि फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट को आप दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कलर को हटा देते हैं। अब ये नॉर्मल है, अब इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट कलर में गया। अब इस फॉर्मेट को हम पूरी फाइल में चिपकाना चाहते हैं तो पूरी फाइल को हम सिलेक्ट कर देंगे और छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कहाँ चला गया, अरे देखो ये सारा चीज हो गया लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा हो गया। तो इसे हम एडजस्ट करेंगे, छोटा करेंगे ताकि ये हमारे फाइल में सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। देखिए हमने इसे छोटा कर दिया है, एक मिनट। देखिए हमारा ये जो था ये हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये क्या है, सेंटर अलाइन में है। ठीक है, सेंटर अलाइन में है तो हम इसे क्या करेंगे, ये क्योंकि बायोडाटा सेंटर अलाइन में था। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे का जो सेंटर अलाइन हो गया है उससे यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर देंगे। तो देखिए हमने जैसे किया था वो सारा चीज जैसे था वैसा हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मेट पेंटर का इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम लोग स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल को हम लोग चुनेंगे उसके हिसाब से। तो आज के सेशन में हमने जाना कि किस तरह से क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेशन यहाँ पर एंड होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे नेक्स्ट फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग लेते हैं एक ब्रेक। आप सभी इसका प्रैक्टिस कीजिए और चलिए आगे मिलते हैं अगले नई सेशन पर। तो आप सभी अभी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, आपको अगली वीडियो जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है? तो आप सभी से आशा है कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और मैं इसे